तो अब प्रश्नावली 1.1 का पहले का ही दूसरा करने जा रहे हैं। तो दूसरा कुछ इस तरह से है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी पद के आगे प्लस या माइनस है तो पता चलता है कि यह एक पद है। तो यहाँ पर देखिए यह एक पद है, यह वापस माइनस है, यह पूरा एक दूसरा पद है और ये एक दूसरा पद है। अगर देखिए पद के अंदर इंटू हो रहे हैं या भाग हो रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर किसी संख्या के आगे या इस तरह से कोई व्यवस्था है, इसके आगे प्लस या माइनस है, तो ये अलग अलग पदों को बता रहा है। तो इसका मतलब तो इसको ए माने, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले तो सॉल्व कर सकते हैं। और समीकरण को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, अगर दो पद होते तो उनको सिंपली सॉल्व कर पाते, लेकिन अब तीन पद हैं तो तीन पद में से पहले दो पदों को सॉल्व करेंगे। जैसे किस तरह से a माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ पर पहले a व b को सॉल्व कर सकते हैं, फिर इनसे कोई एक पद निकलेगा d, फिर इसके साथ में c को सॉल्व करेंगे सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है प्लस और माइनस को सॉल्व करने से पहले भाग और गुणे को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको a मानूं, इसको b मान लूं, इसको c मान लूं, तो इस तरह से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये इनटू में है तो इसको पहले एक सरल भिन्न में बदल देते हैं। तो इनटू में होने पर आप इनको काट भी सकते हैं अगर कट रहा है तो, नहीं तो फिर नॉर्मल गुणा करना है। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा और माइनस भी इसके साथ में, तो माइनस हो जाएगा ये 5 × 7, 5 × 7 35, ये सोल्व हो गई, यानी दो पदों से ये एक पद बन गई। ठीक है, इसी फॉर्म में अपने को है सारी भिन्नों को लाना है। ये माइनस का माइनस रहने दो, अब ये पूरा पद एक है। तो यहाँ पर अगर कट रही है भिन्नें तो इनको काट सकते हैं। तो इनटू में जब भी है या भाग के अंदर है तो आप इन्हें काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2, इनटू में है तो एक को एक से करेंगे तो आएगा 1, भाजक का चिन्ह, फिर 2 × 2, 2 दूनी 4, वापस एक प्लस है। यहाँ पर भी अगर कट रही है भिन्न तो इसको काट सकते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 7 14, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, एक को एक से इंटू करेंगे तो आएगा 1, भाजक का चिन्ह, ये 7 है, 7 को 5 से करेंगे तो 7 × 5 35। ये देखो दो भिन्नों को, यानी दो रूप को एक रूप में बदलकर इस तरह से भिन्न को अंशवार में अपने को बदलना आना चाहिए। अब देखिए अब तो नॉर्मल सी चीज है, यानी 3 पद हैं, इनको सॉल्व करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर भिन्नों के हर समान आपको दिख जाए तो पहले उनको दोनों को साथ में लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो रूल्स तो वही है क्रम विनिमय का, क्योंकि हम क्रम चेंज करने वाले हैं। तो क्रम विनिमय से यहां पर आप लिख सकते हैं क्रम विनिमय का छोटा सा रूल्स कि a + b + c, आपने a + c और b इस तरह से आप बदल रहे हैं। तो क्रम विनिमय से आप इसको बदल रहे हैं। तो क्या करेंगे, जब हर समान होते हैं तो प्लस माइनस करने में बहुत ही कम समय लगता है। तो यहाँ पर 6/35 के साथ में -6/35 के साथ में प्लस का 1/35 लिखेंगे तो देखना आसानी रहेगी। जैसे क्रम चेंज कर रहे हैं अपन, ये चिन्ह लगाकर -6/35 इसके साथ में ये बदल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चाहे 4 + 3 करो या 3 + 4 करो, 7 ही आंसर आएगा दोनों का, इसका भी इसका भी। तो सेम इसमें भी कोई चेंजेस होगा नहीं। इसको इसके साथ में लिख रहे हैं 1/35। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 3 पद में से पहले 2 पदों को सॉल्व करना पड़ता है, फिर इससे जो रिजल्ट निकलता है उसको अगले पद से सॉल्व किया जाता है। तो इसको जो है पीछे ले जा रहे हैं अपन, यानी -1/4। अब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो कोष्टक में इसको बंद कर दिया। आगे चलते हैं। तो आगे चलने पर क्या होगा, अब देखना एक रूल्स है कि जब हर समान होते हैं तो अंशों की जोड़ बाकी कर देनी है आपको। हर समान है तो वापस नीचे तो आएगा 35, अगर हर समान है तो वापस वही चीज आएगी 35 तो एक बार 35। ठीक है, फिर वापस नॉर्मल ऊपर जो अंश है इनका गुणा भाग आपको करना है या फिर प्लस माइनस करना है। तो ये माइनस का है और ये है प्लस का 1, वापस कोष्टक में बंद करो और इसको भी साथ साथ में लिखेंगे क्योंकि ये पद भी इसके साथ साथ ही चल रहा है। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह यूज करना है। तो बड़ी संख्या प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है।
तो 6 में से एक जाएगा, 5 आएगा, बड़ी संख्या है 6, इसका चिन्ह काम आएगा माइनस। 35 को एक ही बार लिखो। अब ये कोष्टक सॉल्व हो चुका है क्योंकि ये भिन्न सॉल्व कर दी हमने, ये माइनस का माइनस, ये 1/4। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल रहेगा। इसको आपको इससे करना है, इसको आपको इससे गुणा करना है, इन दोनों को एक दूसरे से गुणा करना है। वापस इस तीर को समझ जाइए आप, इस तीर के निशान से, कि इसके हर को इसके अंश से गुणा, इसके हर को इसके अंश से गुणा, और दोनों के हर को एक दूसरे से गुणा। तो यहाँ पर कर रहे हैं 5 को 4 से गुणा कर रहे हैं माइनस के, फिर 35 को 1 से गुणा कर रहे हैं, और फिर दोनों के हर को एक दूसरे से गुणा कर देंगे, 35 × 4। तो यहाँ पर देखिए 5 चौक 20, वो भी माइनस का क्योंकि माइनस है, फिर माइनस ये 1 × 35 करेंगे तो आएगा 35 ही, फिर 35 × 4 करेंगे तो देखिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 4 पंजा 20, 4 12 और 2 14, 140 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस 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 हो जाएंगे प्लस, तो 20 और 35 को जोड़ेंगे आएगा माइनस का 55, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा। बड़ी संख्या इसमें 35 है तो माइनस लगा दिया वापस, 140 नीचे हैं। अब अगर ये भिन्न कट रहे तो इसको काट सकता आप, तो 5 से कट रही हैं ये, तो 5 एकम 5, इसमें जाएगा 5 दूनी 10, 4 बचेंगे, 5/40। अब ये भिन्न कट नहीं रही हैं तो यही हमारा आंसर रहेगा, -20 के साथ में रहेगा। तो इस तरह से माइनस का 11/28 इसका आंसर आ जाएगा। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस बैक टू बैक देख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।